ये माइकोलेव शहर की तस्वीरें हैं। इस जगह पर कभी यूक्रेन के मरीन कमांडोज का ठिकाना हुआ करता था, लेकिन रूसी हवाई हमलों में यहाँ सब बर्बाद हो चुका है। यह हमला कितना घातक और भीषण था, वो आप ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ राहत और बचाव कार्य चल रहा है। माना जा रहा है कि मलबे में कई लोग दबे हो सकते हैं। यह हमला शुक्रवार रात को हुआ। बताया जा रहा है कि हमले के समय बैरक में मरीन सो रहे थे। ये पता नहीं चल पाया है कि बैरक में कितने मरीन थे, लेकिन ये माना जा रहा है कि करीब 40 यूक्रेनी मरीन कमांडोज रूस के इस हमले में मारे गए थे। ये भी अंदेशा है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। अगर इसकी आधिकारिक पुष्टि होती है तो ये यूक्रेन की सेना को बहुत बड़ा नुकसान होगा। रूसी सेना यूक्रेन के सैन्य अड्डों पर निशाने साध रही है। रूस की कोशिश है कि यूक्रेन की सैन्य शक्ति को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लगातार ये रिपोर्ट आपने देखी और तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए। एक बार फिर से शाजिया का रुख करते हैं। शाजिया, जिस तरीके से स्ट्रैटेजी हम लगातार देख रहे हैं कि रूस लगातार जो सैन्य ठिकाने हैं यूक्रेन के, उन्हें तबाह करके यूक्रेन को खोखला बनाने की कोशिश कर रहा है। बेशक, लेकिन सेना कितनी ज्यादा मजबूत है सृष्टि, यूक्रेन की और किस स्ट्रैटेजी के साथ, किस मैच्योरिटी के साथ इस सिचुएशन को हैंडल कर रही है, ये तस्वीरों के जरिए हम अपने दर्शकों के सामने रखते हैं। ये देखिए मेरे पीछे जो स्पाइक्स आप देख रहे हैं, ये यूक्रेनी सेना की तैयारी है रूसी सेना को रोकने के लिए। ये लोहे के बड़े बड़े स्पाइक्स, ताकि किसी भी तरह से रूसी टैंक जो है वो सीमा के अंदर दाखिल ना हो सके। यहाँ पर लोहे की जंजीरें, ये देखिए लोहे की जंजीरें आपको नजर आएंगी, बड़ी बड़ी जंजीरें, मोटे मोटे तार। ये देखिए, ये उन गाड़ियों को रोकने के लिए जो कि रूसी सेना के साथ आती हैं, जो उनके ट्रक्स होते हैं जिनमें उनके हथियार भरे होते हैं, उनको रोकने के लिए। इसके अलावा मैं आपको और तस्वीरें दिखाना चाहूंगी यहाँ की, और किस तरह की तैयारी यूक्रेनी सेना की ओर से की गई है। ये देखिए, यहाँ पर रेत से भरी हुई बोरियों की चौड़ी चौड़ी दीवारें तैयार की गई है। यहाँ पर कंक्रीट से, सीमेंट से बने हुए ये पत्थर रखे हुए बड़े बड़े ही ब्लॉक्स बनाए गए हैं, ताकि अगर उस साइड से रूसी सेना अंदर दाखिल होने की कोशिश करती है तो ये दीवार जो है, ये मजबूत दीवार जो है वो रोक सके रूसी सेना को। इसके अलावा ये देखिए किस तरह की तैयारी, यहाँ पर पेट्रोल से भरी हुई बोतलें रखी गई है, ताकि अगर जरूरत पड़ी तो इनको फेंका जा सके और इनका इस्तेमाल रूसी सेना को रोकने के लिए किया जा सके। किस तरह की तैयारी यूक्रेनी सेना की है। आज 25वां दिन है इस जंग का। मैं वो तस्वीरें अपने दर्शकों के सामने रख रही हूँ। ये कंक्रीट से बने हुए, सीमेंट से बने हुए मजबूत ब्लॉक्स के अंदर लोहा भरा गया है। ये लोहा देखिए, ऊपर निकला हुआ लोहा आपको नजर आएगा। आगे की तस्वीरें मैं चाहूंगी कि आगे की तस्वीरें भी आप देखें। ये मोटी चौड़ी दीवार बोरियों से बनी हुई, ये रूसी सेना को रोकने के लिए है। ये बड़े बड़े ब्लॉक्स जो कि कंक्रीट सीमेंट से बनाए गए हैं, इनमें लोहा भरा गया है, ये भी रूसी सेना को रोकने के लिए है। वहां लोहे के स्पाइक्स, यहाँ पर गाड़ियों की चेकिंग, लोगों से पासपोर्ट से लेकर उनके हर तरह की दस्तावेज, सब कुछ चेक किया जा रहा है। क्योंकि आज ही ये खबर मिली थी सृष्टि कि कई रूसी एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया है। कई रूसी एजेंट्स जो कि यूक्रेन में घूम रहे हैं, यूक्रेन की जो खुफिया जानकारी है उसको जुटाने के लिए उनको पकड़ा गया है। तो हर तरह की चेकिंग, हर तरह से यूक्रेनी सेना जो है वो इस समय तैयार नजर आ रही है। और शायद यही वजह है, यही तैयारी है कि 25 दिन बाद भी यूक्रेन ताकत में कम होने के बावजूद भी डटकर इस जंग का सामना कर रहा है रूस से। तो शाजिया लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचा रही हैं और ये तस्वीरें आगे भी हम हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन पर किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया सृष्टि। बिल्कुल, और हमले में यूक्रेन का ईंधन डिपो जो है वो पूरी तरीके से तबाह हो गया है। रूस ने यूक्रेन पर हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं। मिसाइल हमले में ये तमाम लड़ाके जो है मारे गए हैं। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल हमला जाहिर तौर पर किया गया, जो लगातार इस वक्त हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले रूस की ओर से किए जा रहे हैं। यूक्रेन पर हमले ताबड़तोड़ तरीके से तेज किए हैं और हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं। इससे पहले भी आपने देखा था कि 40 कमांडो जो है वो ढेर हुए थे मिसाइल हमले में ही। लगातार किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले एक के बाद एक तेज किए जा रहे हैं। यूक्रेन का ईंधन डिपो भी इस हमले में तबाह किया गया है। एक तरफ यूक्रेन तुचकायु मिसाइल से लगातार रूस पर हमले कर रहा है, तो वहीं रूस की ओर से भी लगातार उन मिसाइलों से हमले जारी है जिनसे
ज्यादा से ज्यादा नुकसान यूक्रेन को किया जा सके। बिल्कुल, तो लगातार ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हमले में यूक्रेन का ईंधन डिपो जो है तबाह हुआ है। एक बार फिर से ग्राउंड का रुख करते हैं। शिवानी लगातार पोलैंड से हमारे साथ में बनी हुई है। शिवानी, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बड़ी खबर। देखिए, एक बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त जो मुझे मिल रही है वो ये कि रूस ने एक बार फिर दावा किया है कि ओवरोच शहर में उसने हमला किया है और यहाँ पर 2 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक जो है वो ढेर हो गए हैं। एक बड़ा अपडेट ये ओवरोच शहर जहाँ पर रूस ने हमला किया है और यहाँ पर उसका दावा है कि बड़ा नुकसान हुआ है यूक्रेन को। तो लगातार 25वें दिन इस तरह का युद्ध चल रहा है। लगातार यूक्रेन की सेना पलटवार कर रही है और रूस हर जगह कहीं बमबारी फाइट चल रही है, जमीन पर एक तरफ फाइट चल रही है, कहीं मिसाइल्स दागी जा रही हैं। तो अब एक बार फिर रूस ने दावा किया है कि ओवरोच में उसने हमला कर दिया है और यूक्रेन को भारी नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ा है। तो एक बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त जो हमें मिल पा रही है युद्ध क्षेत्र की वो ये कि रूस ने एक बार फिर हमले का दावा किया है। और बहुत ही अहम बात यह है कि अब इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में रूस भी पूरे हथकंडे अपना रहा है। जहां पहले वो चुपचाप हमले कर रहा था, वो हमले करके वीडियोस जारी कर रहा है और वो दावे कर रहा है कि वो लगातार बिल्कुल शिवानी, लगातार इस वक्त ये बड़ी खबर आप हम तक पहुंचा रही हैं। हम दोबारा से आपका और शाजिया का लगातार रुख करेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि मारियोपोल शहर यूक्रेन का पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। भीषण बमबारी के चलते वहां इस वक्त तबाही के अलावा और कोई तस्वीर आपको देखने को नहीं मिलेगी। रूसी सेना के नियंत्रण में यह पूरी तरीके से आ चुका है। लेकिन यूक्रेन ने दूसरी ओर दावा किया है कि उसने रूस को खासा नुकसान पहुंचाया। देखिए रिपोर्ट के जरिए। ये मारियोपोल शहर की तस्वीरें हैं जो जंग की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। दक्षिण पूर्वी यूक्रेन का ये शहर बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन जंग की सबसे ज्यादा मार झेलने वालों में इस शहर का नाम भी है। कहा जा रहा है कि मारियोपोल में रूसी हमले के बाद यूक्रेनी सेना को पीछे हटना पड़ा है। इस शहर के आसपास यूक्रेन और रूस की सेना में भीषण भिड़ंत हुई है। यूक्रेन का दावा है कि उसने कई रूसी टैंकों को बर्बाद कर दिया है। यूक्रेन का यह भी दावा है कि उसकी BTR-4 बख्तरबंद गाड़ी ने रूस की बख्तरबंद गाड़ी BTR-82A और T-72B3 टैंक को बर्बाद कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भले ही युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा हो, लेकिन प्रदर्शन की तस्वीरें अलग अलग देशों से भी सामने आ रही हैं, क्योंकि कुछ देश रूस को सपोर्ट कर रहे हैं तो कोई यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। अभी जो तस्वीर सामने आ रही है, बड़ी खबर, वो इटली के पीसा से आ रही है, जहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। दरअसल यूक्रेन को हथियार भेजने का विरोध किया गया है। जो विमान स्टाफ है, यानी कि जो एयरपोर्ट का स्टाफ है, उसने ये विरोध किया है कि आखिर विमानों के जरिए क्यों यूक्रेन को हथियार भेजे जा रहे हैं। यूक्रेन में हथियार भेजने का विरोध हो रहा है और यात्री विमानों में अगर हथियार भेजे जा रहे हैं तो जाहिर तौर पर इसका विरोध होगा और इसीलिए अब एयरपोर्ट स्टाफ विरोध में शामिल हो गया है। एक तरफ रूस का विरोध रूस में हो रहा है, वहीं विमानों में हथियार लोड करने से एयरपोर्ट स्टाफ ने इनकार कर दिया है। इटली के पीसा में विरोध प्रदर्शन हुआ है और साफ कह रहा है एयरपोर्ट स्टाफ कि वो विमान में हथियारों को लोड नहीं करेगा। इटली के पीसा पे लोगों ने प्रदर्शन किया। ये कोई आम लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जो एयरपोर्ट अथॉरिटी में काम करते हैं और अब वही कह रहे हैं कि वो विमानों को विमान में हथियारों को लोड नहीं होने देंगे। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं इटली के पीसा की। उनका ये कहना है कि हाथों में बैनर लेकर विरोध कर रहे हैं कि किसी भी विमान में कोई भी हथियार यूक्रेन नहीं जाएगा और इसी तरह से हाथों में झंडे लेकर एयरपोर्ट स्टाफ प्रदर्शन कर रहा है, नाराजगी जाहिर कर रहा है। ये तस्वीर इटली के पीसा की आपको दिखा रहे हैं और लगभग ऐसी ही तस्वीरें देश में अलग अलग जगहों पर सामने आ रही हैं। लोग नो नाटो के भी बैनर लेके हाथ में उतरे हुए हैं सड़कों पर और नाराजगी जाहिर करते हुए कह रहे हैं कि किसी भी विमान में वो यूक्रेन हथियार नहीं लेकर जाएंगे और अगर लोड होगा हथियार तो इसी तरह से सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल, तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और लगातार हमने आपको बताया भी कि पूरी दुनिया इस वक्त दो धड़े में बढ़ चुकी है। एक तरफ आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यूक्रेन का समर्थन किया जा रहा है, यूक्रेन को सहानुभूति भी मिल रही है। बहुत सारे देशों में
खुद रूस में ही आपने देखा कि तमाम नागरिक थे जिन्होंने हाथों में पोस्टर लेकर यह कहा कि युद्ध नहीं होना चाहिए। रूस के ही नागरिक अपने ही देश का विरोध करते दिखाई दिए। लेकिन दूसरी ओर एक तस्वीर यह भी है जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये यूक्रेन में हथियार जिस तरीके से सप्लाई किया जा रहा है या वो प्लेन में हथियार भेजा जा रहा है, उसका विरोध करते हुए यहां के नागरिक दिखाई दे रहे हैं इटली के, और कह रहे हैं कि आप इस तरीके से, इटली के पीसा में लोगों का प्रदर्शन है और उनका कहना है कि हथियार यहां से नहीं भेजे जाएंगे, हथियार भेजने का वो विरोध कर रहे हैं। इसी बीच एक बार फिर से हम ग्राउंड का रुख कर लेते हैं। तमाम सहयोगी लगातार जाबाजी के साथ में वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रुख करते हैं शाजिया का। शाजिया, क्या बड़ी खबर है? देखिए, बड़ी खबर यही है कि 25 दिन बाद भी ये जंग जो है वो लगातार और लगातार जारी है। रूस लगातार हमले बोल रहा है तो बड़ी ही जाबाजी के साथ यूक्रेन डटा हुआ है। यूक्रेन फाइट बैक कर रहा है और इस समय जो तस्वीरें मेरे पीछे मेरे दर्शक देख रहे हैं वो फाइट बैक की तस्वीरें हैं, ये तैयारी की तस्वीरें हैं। इसी पर दर्शकों के सामने एक रिपोर्ट रखते हैं। रूस यूक्रेन में पिछले 25 दिनों से भीषण जंग जारी है, जहां एक ओर रूस यूक्रेन में तबाही मचा रहा है, यूक्रेन पर एक के बाद एक भीषण हमले कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर यूक्रेनी सेना भी रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। रूस के हर हमले का जवाब देने में यूक्रेनी सेना कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। ये तस्वीरें जिसका जीता जागता उदाहरण है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना के काफिले पर हमला किया। हमले के बाद रूसी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यूक्रेनी सेना ने रूस की सेना को तबाह और बर्बाद कर दिया। रूसी सेना के टैंक और गोलों को नष्ट कर दिया। यूक्रेनी सेना भी रूस के हर हमले का जवाब दोगुनी ताकत के साथ दे रही है। ऐसे में अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर रूस यूक्रेन में लगातार ऐसे युद्ध जारी रहा तो इसका भीषण अंजाम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ब्रेकिंग खबर हमें जो मिल रही है, एक बड़ी खबर मिल रही है डोनेट्स्क से, जहां पर यूक्रेन ने बच्चों के एक अस्पताल पर हमला कर दिया है। जी हां, ये डोनेट्स्क का वही इलाका है जहां रशिया ने जिसे आजाद घोषित किया था और उसके बाद ये जंग शुरू हुई थी। डोनेट्स्क में अब यूक्रेन ने बच्चों के अस्पताल पर हमला किया है और ये एक बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त की है कि यूक्रेन जो अब तक ये कह रहा था कि रिहायशी इलाकों पर रूस के हमले हो रहे हैं, उसने खुद डोनेट्स्क में एक बच्चों के अस्पताल पर हमला किया है। ये वो हमला है जो अब डोनेट्स्क में किया गया है यूक्रेन के जरिए। ये वही इलाका है जहां पर काफी रिटेलिएशन डोनेट्स्क के सैनिक कर रहे थे और यूक्रेन पर हमला कर रहे थे, यूक्रेन की सेना को पर हमला कर रहे थे, रूस का साथ दे रहे थे। तो अब यूक्रेन ने यहाँ पर बच्चों के एक अस्पताल पर हमला किया है। ये डोनेट्स्क के इलाके में ताजा तस्वीरें हैं इस हमले की, यानी अब यूक्रेन भी इस तरह के हमले कर रहा है, चाहे वो बच्चों के अस्पताल हो। तो दुश्मन के इस इलाके में अब एक बार फिर यूक्रेन ने डोनेट्स्क पर इस तरह का बड़ा हमला कर दिया है। तो शिवानी, लगातार हम तक